ऑपरेशन जो हमारा बनियान मरसूस था, उसमें एयरफोर्स की कारकर्दगी तो बिल्कुल उसका जिक्र हुआ है। लेकिन आयशा, मैं पहले भी मेरी आपसे पिछले हफ्ते भी बात हुई थी, तो मुझे बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया कि जो वॉर प्लानिंग है उसमें जीएचक्यू का भी बहुत रोल होता है। बल्कि ये सारे जो ये जो प्लानिंग होती है, और इसकी भी जो हुई है मई वाली भी, वो भी जीएचक्यू में होती है। इसीलिए गालिबन जो है वो फील्ड मार्शल का भी रोल आया है। ये आपसे मैं इस पे बिल्कुल एग्री नहीं करती। लेकिन सर्विसेज के हाँ अपनी प्लानिंग होती है। मगर जीएच2 बिल्कुल ये कहता है, जीएच2 के डेफिनेटली प्लान होते हैं कि भाई हमने ये मुकाबला करना है, हम्म और उसमें बाकी सर्विसेज एग्री करती हैं। कभी भी उन्होंने डिसएग्री नहीं किया। हम्म मतलब कि 1965 की जंग, जिसमें पाकिस्तान नेवी को इतला मिली थी एक इंडियन रेडियो ट्रांसमिशन में, हाँ, तब भी फिर वो साथ खड़े होके लड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। कारगिल में की जो जंग थी, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को बताने की जरूरत ही नहीं महसूस की गई, और बाद में नेवल चीफ और एयर चीफ को ऑप्स रूम में बुलाया गया और बताया गया कि भाई क्या हुआ है और क्या करना है। तो तब भी एक देखिए, इंस्टीट्यूशन की, मिलिट्री की एज एन इंस्टीट्यूशन एक कल्चर है कि आप जब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, तो अगर आपको कोई बुरी चीज भी लगती है दूसरी सर्विस चीज की, तो आप उसको सामने क्रिटिसाइज नहीं करते हम्म और आप साथ चलते हैं। हम्म ये बात नहीं है कि अगर आर्मी ने फैसला कर लिया, और आर्मी लार्जर सर्विस है, लार्जेस्ट सर्विस है, कोई मुकाबला नहीं है। मतलब कि 45,000 की नेवी है, कोई 70,000 की एयरफोर्स है, 6 लाख की आर्मी है। लेकिन ये अपनी प्लानिंग, इनकी सर्विस डॉक्ट्रिन, ऑपरेशनल प्लानिंग अपनी होती है। ये नहीं कि उन्होंने कहा तो इन्होंने ऐसे मूव किया। इन्होंने बिल्कुल एग्री ये करते हैं, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि भाई अगर जंग करनी है तो पॉलिटिकल डिसीजन, तो तीनों लड़ेंगे। बिल्कुल। मैं आपको मजीद याद कराती चलूं। जब कारगिल से पहले अपना इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी आए थे, बस से आए थे बागा से। हाँ, तो और नवाज शरीफ उनको उनका खैर मकदम करने गए थे बॉर्डर पे। तो तीनों सर्विस चीफ्स को कहा था कि वो जो इशाइया था उसमें आए। परवेज मुशर्रफ ने फिर कहा कि भाई नहीं, हमने नहीं जाना। तो हालांकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ था। नेवल चीफ बिल्कुल इसके खिलाफ थे, ऐसी बात थे। वो बिल्कुल चाहते थे कि पीस नेगोशिएशन हो इंडिया में के साथ, बिल्कुल। लेकिन वो फिर भी गए। फिर भी नहीं गए उन्होंने, मतलब कि वो ये बड़ी अहम संग मील था जब बहुत बड़ी एफर्ट हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन की। एक बहुत बड़ी काविश थी, और उसमें जी। उस वक्त की जो लीडरशिप थी मिलिट्री की, उन्होंने कॉपरेट नहीं किया था। ये हकीकत है। अब इस पे क्या, इससे हम झुटला भी नहीं सकते, नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। और लेकिन उसके बाद से मामलात कुछ बदले हैं, और खुद जनरल बाजवा जो कि साबिक आर्मी चीफ थे, उनके दरमियान उनके दौर में तो काफी इस पर बातचीत भी हुई कि कैसे इंडिया के साथ अब ताल्लुकात को बेहतर करना है। जी आशा, एक या सेकंड आप जरा। टेक योर टाइम। तो नाज़रीन, हम ये बात कर रहे थे बुनियादी तौर के ऊपर कि ये मई के दौरान जो प्लानिंग थी, और जिस वजह से पाकिस्तान को कामयाबी भी हुई, उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो प्लानिंग थी वो उसको लीड फील्ड मार्शल कर रहे थे। और यही वजह है कि उनको बाद में फील्ड मार्शल वो बन गए और उनको वो खिताब मिल गया। उससे पहले आपको पता है कि एक व्यू ये है कि नहीं, ये सिर्फ एयरफोर्स की कामयाबी थी। बहरहाल थी तो पाकिस्तान की एक लिहाज से हमें ये याद रखना चाहिए। मगर जो अभी चेंजेस भी हुई हैं, और आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से, बल्कि पिछले हफ्ते में हमने 3-4 बार मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ यही बात कही है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो नया ओहदा कायम किया गया है, और उसकी कमांड जो है वो भी फील्ड मार्शल के पास है, तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी वॉर प्लानिंग में और स्ट्रेटजी में। तो आप जरूर जाइए और वो वीडियोस हमारी जरूर देखिए। आपको
यकीनन इसके ऊपर काफी जो है कंटेंट मिलेगा। जी वेलकम बैक आयशा। तो जी आप हमने कारगिल की अब बात करी थी कि नेवल चीफ जो जी। थे वो शायद तो उनका अपना व्यू। जी, जी। लेकिन वो फिर भी आर्मी चीफ के साथ गए। तो हम्म। देखिए, मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन इकट्ठे ऑपरेट करती है। हम्म। ये मतलब ये नहीं है, लेकिन ये है कि हर सर्विस की अपनी डॉक्ट्रिन होती है, अपनी ऑपरेशनल प्लानिंग होती है। और राइट। आर्मी को माजरत के साथ बड़ी कम समझ है दोनों सर्विसेज की, हम्म। क्योंकि ये इनका और हमारी जो जितनी भी प्लानिंग है वो ज्यादा ग्राउंड फोर्सेस ओरिएंटेड है। जी। अ, इसलिए ये कहना कि जनाब जीएचक्यू का ज्यादा रोल होता है, ये लोगों का ख्याल है कि हम्म। जीएचक्यू का ज्यादा रोल होता है। जी। देखें, जंग जंग जब वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अनदर मीन्स, करेक्ट। तो जब एक गवर्नमेंट और जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्पेशली ये इरादा करती है कि हमने जंग लड़नी है, तो फिर तीनों सर्विसेज जो हैं वो उनके अंदर लोगों की जो भी ओपिनियन हो वो खड़े होकर लड़ते हैं। राइट। उनकी अपनी अपनी तैयारी होती है। ये नहीं है कि उस सारी प्लानिंग जो है उसकी उसका जिम्मा जो है वो जीएचक्यू के ऊपर है। जीएचक्यू अपने हद तक ऑपरेशनल प्लानिंग करती है, ठीक। ठीक। एयरफोर्स अपनी करती है, नेवी अपनी करती है। राइट। राइट। कोऑर्डिनेशन तो जाहिर है होती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जमाना है, उसमें टेक्नोलॉजिकली एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते हैं। बट ये कहना कि भी सब कुछ जीएचक्यू करता है, ऐसी ये बहुत ही फालतू बात है। चलिए वो तो खैर आयशा, अब तो एक नया सीडीएफ का ओहदा, हमने उसके ऊपर बात भी की थी पिछले हफ्ते 2 बार। तो अब तो वो भी हो गया है। उसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जरा बढ़ते हैं सऊदी अरेबिया और डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत जो है वो कितनी शदीद इस वक्त हुई हुई है। 1 ट्रिलियन डॉलर, जो कि नाजरीन की इतला के लिए 1,000 अरब डॉलर बनते हैं, उसकी सरमायाकारी F-35 प्लेन सऊदी अरेबिया को मिल रहे हैं। नॉन नेटो एलाई का दर्जा भी दिया गया है। सिक्योरिटी की बात भी की गई है। आयशा, कितनी सिग्निफिकेंट ये चीज है। और ये भी याद रहे, मैं इसलिए ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जाहिर बात है ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट तो है, लेकिन अब पाकिस्तान का भी तो एक सऊदी अरेबिया के साथ एक नया बंधन जिसे कहते हैं डिफेंस वाला बंध गया है। तो जरा इसके ऊपर भी कमेंट वैसा कीजिए। वैसा ये पुराना बंधन है, एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का। कोई नई चीज सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में नहीं होने वाली, सिवाय ये हम्म। कि जिस दिन सऊदी अरेबिया ने इसराइल को एक्सेप्ट किया और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस किए या अब्राहमिक अकॉर्ड्स किए, तो पाकिस्तान भी साथ उसी बहाने बंधा चला जाएगा। हम्म। लेकिन जो नजर आ रहा है कि ये जो ट्रिलियन डॉलर फेंके जा रहे हैं अमेरिका पे, वो एमबीएस इसलिए गए हैं ताकि थोड़ा सा ऑफसेट कर सकें जो प्रेशर उन पे है अब्राहमिक अकॉर्ड्स का। क्योंकि साथ उन्होंने जो बात की है वो ये है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट की बात भी मुसलसल कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि ये। उनके लिए खासी एक मुश्किल होगी अपने मुल्क में अगर वो इस वक्त जो है वो चल पड़ते हैं अब्राहमिक अकॉर्ड्स को एक्सेप्ट मंजूर करने में और उसका हिस्सा बनने में। हाँ जी। तो इसीलिए वो जिसे कहते हैं दाना डाल रहे हैं कि अच्छा जी ट्रिलियन डॉलर की ये लो पकड़ो, ये मैं इन्वेस्टमेंट लेके आया हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपके जहाज खरीद रहा हूँ। मैं तो बेशक जहाज ले गए हैं, जहाज एक तरह से पाकिस्तान का फायदा है। F-35 फाइटर्स हमारे पायलट भी उड़ा के देखेंगे। एक हाँ। नई टेक्नोलॉजी से वो जो उनकी अवेयरनेस होगी